हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 18 फरवरी की और दिन है ट्यूसडे का और आज है मेरा 21 डे वेट लॉस चैलेंज का सेकेंड दिन और मैं आई हूँ छत पे अभी मॉर्निंग वॉक करने के लिए। आज मुझे छत पे आने में ना थोड़ी सी लेट हो गई है, मतलब इस टाइम पे ना 6:45 हो रहा होगा तब मैं आई थी। एक्चुअली मैं उठी तो मैं अपने टाइम पे हूँ, 5:30 के टाइम पे मैं उठी थी, लेकिन थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा निपटाने लगी थी। आज मेरी बेटी का स्कूल छुट्टी है, उसके एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो जिस दिन पेपर नहीं होता है ना उस दिन स्कूल बंद रहती है, मतलब उसकी स्कूल छुट्टी रहती है। स्कूल नहीं बंद है, स्कूल तो बाकी बच्चों का चल रहा है, लेकिन हाँ जिसका एग्जामिनेशन रहता है ना सिर्फ वही स्कूल जाते हैं। तो आज मेरी बेटी का पेपर नहीं था तो स्कूल नहीं थी उसकी, तो घर पे ही थी। और हस्बैंड जी भी ना मेरे आज ऑफिशियल टूर पे जाने वाले हैं, तो उनकी 3 बजे की गाड़ी है। तो आज बोले थे ना कि हम ऑफिस नहीं जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा ना बाकी काम निपटाने लगी, मतलब सब्जी वगैरह काट के रख दी ब्रेकफास्ट में जो बनाना है, साथ के साथ मैं आटा लगाने लगी। तो जो सुबह के थोड़े बहुत काम होते हैं उसके अलावा ये सब भी काम मैं निपटाने लगी। सोची कि कर लेती हूँ तो मेरे लिए ही आराम हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले से ही सोची थी कि आज मैं 7000 स्टेप्स अपना कंप्लीट करके ही आऊँगी, क्योंकि कुछ हड़बड़ी नहीं है सुबह में उतना। तो देखिए मेरी 7000 स्टेप्स कंप्लीट हो गई है। टोटल 354 मतलब 354 कैलोरी मैंने बर्न किया है और 1 घंटा के करीब मैं सोचती हूँ कि 1 घंटा के अंदर चल लूँ, लेकिन थोड़ा सा स्पीड अभी बढ़ाने में टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि काफ़ी गैपिंग जब हो जाता है ना किसी चीज़ का तो टाइम लगता ही है। मैं काफ़ी दिनों से वॉक करना छोड़ दी थी, पहले तो मैं बहुत वॉक करती थी और 1 घंटा में ना मैं 8000 स्टेप्स कर लिया करती थी, लेकिन काफ़ी टाइम से वॉक छूट गया है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा उसको हैबिट में लाने के लिए। तो देखते हैं कब तक होता है। तो फिलहाल तो मैं 1 घंटे और 8 मिनट के अंदर अपना 7000 स्टेप्स कंप्लीट की थी और उसके बाद मैं सीधे आ गई हूँ घर पे। जैसा कि मैं पहले बताई हूँ, मैं ब्रेकफास्ट का सारा काम निपटा के ही गई थी, मतलब सब्जी सुधार के रख ली थी, साथ में आटा लगा के रख दी थी, मतलब सब कुछ करके मैं तैयार करके रखी हूँ, अब बनाना ही बाकी है। तो सबसे पहले यहाँ मैं अपना एक्सरसाइज कर लूँगी 20-25 मिनट का, क्योंकि किसी को हड़बड़ी नहीं है। बेटा भी मेरा सोया हुआ है, बेटी भी ना रात में आजकल देरी तक पढ़ती है एग्जामिनेशन की वजह से, तो वो भी सोई थी इस टाइम पे। और हस्बैंड जी ना मेरे आने के बाद चले गए थे वॉक करने के लिए, तो इसलिए मैं सोची ना कि चलो अपना एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अगर कुछ इस टाइम पे हड़बड़ी रहता है ना तो मैं इसे इवनिंग में भी करने का सोची हूँ। जैसे कोई चीज़, जैसे कल ही मैं आधा स्टेप्स चली थी, मतलब 5000 में चली थी, बाकी का 2000 बच गया था, तो मैं उसे इवनिंग में पूरा कर ली थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ सारा कुछ मॉर्निंग में ही एक साथ कंप्लीट कर लूँ। वैसे भी आज ना मैं जब 7000 स्टेप्स जब चल के आई और तुरंत आने के बाद मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पी हूँ, और पानी पी के भी मैं गई। मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ, मेरी शुरू से आदत है। तो आने के बाद भी मैं 1 गिलास पानी पी थी। तो पानी पीने के बाद ना मैं थोड़ी देर रेस्ट की और उसके बाद अपना एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी। तो आज मुझे ऐसा लग रहा था ना कि काफ़ी थकान सी महसूस हो रही थी, उतना एनर्जी नहीं लग रहा था एक्सरसाइज करते वक्त, क्योंकि अभी तुरंत इतना चल के आई हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी बोल भी रहे थे कि दोनों चीज़ एक सेम टाइम पे मत करो, सुबह और शाम को बांट लिया करो। देखती हूँ कैसे होता है, क्या होता है, इसे रेगुलर करके देखती हूँ। अगर नहीं होगा तो मॉर्निंग वॉक सुबह कर लिया करूँगी और एक्सरसाइज का रूटीन जो है ना वो अपना इवनिंग में कर लिया करूँगी। इससे ना मैं दोनों को एकदम अच्छा समय दे पाऊंगी और बॉडी में एनर्जी भी रहेगा करने के लिए। अभी तो इतना जैसे लग रहा था ड्यूटी पूरा कर रही हूँ, लेकिन हाँ फिर भी मैंने अपना 20 से 25 मिनट का एक्सरसाइज जो है ना जो मैं करती हूँ वो मैं कंप्लीट कर ली। बहुत थकान सी हो रही थी। उसके बाद मैं सीधे अपना पानी जो मॉर्निंग ड्रिंक है ना वो तैयार करने चली गई थी, क्योंकि मॉर्निंग ड्रिंक का एकदम टाइम हो गया था, काफ़ी लेट हो रहा था। तो मैं सोची कि मॉर्निंग ड्रिंक पी के ही जाऊँगी, मतलब बाथ लेने, नहाने। तो इसलिए मैं मॉर्निंग ड्रिंक तैयार करने लगी थी। और मॉर्निंग ड्रिंक में ना आज मैं लेमन वाटर नहीं ली हूँ। आप लोग को पता होगा कि मेरी ये पीरियड वीक चल रही है, मैं पिछले ब्लॉग में, मतलब कल के ब्लॉग में बताई थी। तो बॉडी में ना काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है मेरी, जब मेरी पीरियड होती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी में ना अपने लगता है ना खुद से ही भारीपन लगता है। तो टर्मरिक जो होता है ना, कच्ची हल्दी, वो बहुत इसके लिए बेनिफिट है। जिन्हें भी मैं पहले बताई हूँ कि जिन्हें भी इस तरह की सूजन होती है ना, वो अगर इस ठंड के मौसम में
कच्ची हल्दी का सेवन करें तो बहुत बेनिफिट होता है। तो आज मैं अपने मॉर्निंग ड्रिंक में ना वही कच्ची हल्दी और अदरक जो होता है ना उसी को ग्रेट करके उसका मॉर्निंग ड्रिंक तैयार की हूँ। आगे के अभी जो ब्लॉग आगे बढ़ेगा तो आप लोग देखिएगा, बहुत ही फायदेमंद होता है इस तरह का जो मॉर्निंग ड्रिंक है ना, खास करके उनके लिए जिनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन है। तो मैं अक्सर इसको यूज़ करती हूँ ठंड के दिनों में, गर्मी में तो नहीं। तो आज ना मैं लेमन वाटर नहीं ली हूँ, आज मैं उसे ही लूँगी। और मैं सोच रही थी ना, एक मेरी फ्रेंड है वो मुझे सजेशन भी की थी कि चूँकि मुझे पता भी है, मैं जानती हूँ कि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी ऐसे खट्टी चीज़ें खाने से ना मुझे एसिडिटी हो जाती है। लेकिन पिछले 10 दिन से मैं जब शादी में गई थी तो जब लेमन वाटर ले रही थी ना तो मुझे कुछ इशू नहीं हुआ। तो मैं सोची कि चलो पूरा उसे कंटिन्यू करूँगी 21 डे। लेकिन अभी मुझे लगता है ना कि नहीं, कहीं ना कहीं ना मैं अगर केवल लेमन वाटर लूँगी तो शायद मुझे ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एसिडिटी वगैरह की इशू हो रही है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है गॉल ब्लैडर का ना, उसके बाद ऐसा इशू हो रहा है। पहले मुझे ना लेमन वाटर भी मैं लेती थी, जब पहले मैं वेट लॉस की थी ना तो लेमन वाटर से ही की थी। लेकिन अभी पता नहीं कुछ इशू हो रहा है शायद, क्योंकि मैं पिछले 10 दिन से ले रही हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब पीरियड आ गया और उसके बाद मैं लेमन वाटर कंटिन्यू की हूँ ना, तो पता नहीं मुझे ना थोड़ा सा लग रहा था कि एसिडिटी मेरी मुझे ज़्यादा हो गई है। तो मैं सोच रही थी ना कि अभी कुछ दिनों के लिए मैं बदल के ही मतलब लूँगी, जो मेरे बॉडी का रिक्वायरमेंट होगा ना उसके हिसाब से मैं रोज़ अलग अलग ही मतलब लूँगी मॉर्निंग ड्रिंक। तो वो सब मैं आपके ब्लॉग में रोज़ आपको दिखाती रहूँगी कि मैं क्या ले रही हूँ, कैसे ले रही हूँ। आज के ब्लॉग में मैं इस एक टॉपिक पर आप लोग से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। बहुत से लोग होंगे जो इस तरह के डाउट्स उनके मन में आता होगा, और ये नॉर्मल भी है। क्या होता है ना कि जब हम कभी भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं और बहुत मेहनत करके हमें रिस्पॉन्स दिखने लग जाता है, मतलब हमारा वेइंग स्केल पर जो वेट है वो घटना चालू हो जाता है, तो बहुत एक्साइटमेंट लगता है, बहुत खुशी होती है और लगता है कि नहीं, अब हम अपने मुकाम तक, अपने जो टारगेट है वहाँ तक पहुँच जाएंगे और फिर हमारी गिनती मोटे लोगों में नहीं होगी। लेकिन यही अगर बीच में किसी भी कारण से छूट जाए ना, अगर वेट लॉस जर्नी, कभी होता है क्योंकि चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती है कई बार, तो अगर हमारा वेट लॉस जर्नी बीच में छूट जाता है, इस दौरान अगर हमारा वेट फिर से बढ़ने लग जाए तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। और यही वो समय है ना जब हम छोड़ देते हैं अपने इस जर्नी को ना, कंटिन्यू करना छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग से इस पर बात कर लेती हूँ कि क्यों हमारा जो वेट है उसको घटाने में जब हमें 2 महीना लगे तो बढ़ने में सिर्फ 10 दिन ही क्यों लगता है। मतलब 4 दिन, आप लोग सोचते होंगे कि सिर्फ 10 दिन में मेरा 4 kg वेट पुट ऑन हो गया, जबकि 4 kg घटाने में मुझे करीब 1 मंथ लगे थे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो बॉडी वेट काफ़ी दिनों से रहता है, हमारी बॉडी उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। और जनरली ये तब तक होता है जब तक हम अपनी हेल्दी BMI रेंज तक नहीं पहुंच पाते। इस चीज़ को थोड़े और अच्छे से क्लियर करती हूँ। जैसे मैं अपना ही उदाहरण लेती हूँ, मेरा BMI रेंज जो है उसके अनुसार मेरा जो नॉर्मल वेट है वो 62-63 के बीच में होना चाहिए, मतलब उसके आसपास होना चाहिए। तो जब तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँ और अगर किसी कारण से मेरा वेट लॉस जर्नी स्किप हो जाता है बीच में, या मैं रोक देती हूँ, तो जो मैं घटाई हूँ वजन, वो बहुत हद तक ये चांसेस है ना कि उसको तुरंत बॉडी ऑब्जॉर्ब कर लेगी उस वेट को, क्योंकि काफ़ी दिनों से बॉडी जो है ना उस वेट को ही अपना वेट समझ के और उसको मतलब चला रही थी, मतलब बॉडी जो है अपना काम वर्क कर रही थी, तो उस चीज़ को ना बॉडी बहुत जल्दी ऑब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी सब कारणों में से ना एक ये भी बहुत मेन कारण है कि हमारा वेट जो हम 1-1.5 महीने में घटाते हैं वो सिर्फ 10 दिन या 15 दिन में ही क्यों बढ़ जाता है। तो यही कारण है, जब तक हम अपना हेल्दी BMI रेंज में नहीं पहुंच जाते तब तक हमें अपनी वेट लॉस जर्नी को स्किप नहीं करना चाहिए। लेकिन तब है कि ये लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों में नहीं होती है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं उस समय से यहाँ मैं आई हूँ, मतलब उस वेट से मैं यहाँ आई हूँ जहाँ लोग ये सोचते हैं ना कि अब मेरा शरीर जो है ना वेट लॉस के लिए नहीं बना है, मैं मोटी ही हूँ, मैं मोटी ही रहूँगी, जब तक रहूँगी मोटी ही रहूँगी, मैं दुबली नहीं हो सकती हूँ। तो मैं वहाँ से यहाँ तक आई हूँ। तो अब ना मुझे पता है कि किससे क्या करना है। हाँ, थोड़ा सा डिमोटिवेशन तो होता है, झूठ क्यों बोलूँ,
बोलूँ, होता है डिमोटिवेशन, लेकिन हाँ फिर मैं सोचती हूँ कि मैं कहाँ थी, क्योंकि एक समय था जब मेरी बेटी होने वाली थी ना, तब मेरा वेट मतलब मंथली बढ़ता था, मंथली 4-5 केजी इतना वेट पुट ऑन हो गया था उस समय। और मैं कोरोना के टाइम में उसे घटाई थी, काफ़ी हद तक मैं वेट अपना घटाई थी। तो मुझे पता है कि ऐसा ये सिलसिला चलेगा और इसे ना ख़त्म करने के इरादे से नहीं जीना चाहिए, क्योंकि फिर बाकी की ज़िंदगी तो हम जी ही नहीं पाएंगे। इसे ऐसा करना चाहिए ना कि हमें हेल्दी रूप से अपने को अपना वेट भी घटाना है और बाकी जो चीज़ थोड़ी बहुत है उसे भी इंजॉय करनी है। हाँ, मोटापा को थोड़ा सा उसको क्रॉस करना, मतलब मोटापा जो है ना उस लाइन को क्रॉस करके हमें आगे बढ़ना है, हमें हेल्दी मतलब फिटनेस की तरफ बढ़ना है। तो वो सब चीज़ों की मैं ध्यान रखती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरा मॉर्निंग ड्रिंक तैयार हो गया है। मॉर्निंग ड्रिंक में ली हूँ मैं, देखे होंगे आप लोग वीडियो में, कच्ची हल्दी थी और अदरक था और थोड़ी सी गोलकी पाउडर में डाली हूँ, क्योंकि हल्दी की जो फायदे हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है गोलकी पाउडर डालने से। तो मेरी वही थी मेरी मॉर्निंग ड्रिंक। और इस टाइम में मैं नहा धोआ कर पूजा तो खैर सॉरी करना नहीं था, रोज पूजा करने से ना आदत हो जाता है मुंह में, तो पूजा नहीं करना था। तो मैं अभी यहाँ बैठ हुई हूँ नाश्ता करने के लिए। लेट हो गया था आज, हालांकि लेट क्या, इतना टाइम तो डेली हो जाता है। तो ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट, देख ही रहे होंगे, स्प्राउट्स है, एक बनाना है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और सीड्स है। और बनाना मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैं बनाना लेती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। सब कोई बोलते हैं कि वेट लॉस नहीं होता है बनाने से, जिन्हें वेट लॉस करना है वो बनाना नहीं खाते हैं, लेकिन मैं खाती हूँ, मुझे पसंद भी है। और यहाँ मेरी बेटी चूंकि घर पे है तो थोड़ा बहुत आज वीडियो एक्स्ट्रा भी बनेगा बाकी दिनों की अपेक्षा, क्योंकि जब उसकी फुर्सत मिल रहा है ना पढ़ाई से, जब वो ऊब जा रही है तो आके थोड़ा बहुत मेरा वीडियो बना दे रही है। और यहाँ मेरे सामने में हस्बैंड जी भी बैठे हुए थे, वो अपना ऑफिस का काम कर रहे थे और यहीं मैं उनके साथ बातें करते हुए और बेटी के साथ बातें करते हुए अपनी ब्रेकफास्ट कर रही थी। उनका फ़ोन आ गया था तो हम लोग आपस में बात करने लगे थे। मैं अपनी बेटी से बात करने लगी थी, तब से उससे पहले मैं उन्हीं से बात कर रही थी। तो बस मैं अपना ब्रेकफास्ट कर ली और उसके बाद जो थोड़े बहुत काम थे किचन के वो निपटा के अपने रूम में आ गई थी, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग भी साथ के साथ आजकल मैं करते जा रही हूँ, क्योंकि वीडियो अब डेली जा रहा है। तो यहाँ मैं वही कर रही थी। तो मेरी बेटी ना मुझे गुनगुना पानी और 1 कप मेरी गुड़ वाली चाय, जो कि मैं बैठा के ही आई थी गैस पर, वो मुझे छान के लाकर दे दी और मेरा यहाँ थोड़ा वीडियो भी निकाल ली है। तो मैं वही यहाँ पे कर रही हूँ और बहुत थकान हो गई थी आज, इतना ज़्यादा थकान हो गया था कि मतलब वही एक्सरसाइज भी कर ली, साथ साथ वर्कआउट भी कर ली। तो लग रहा था ना मैं थोड़ा सी सो जाऊं, और मैं थोड़ा देर ना यहाँ पे 15-20 मिनट आंख में मेरा लग गया था, पता नहीं क्यों। ऐसे जनरली मैं इस टाइम पे सोती नहीं हूँ। अभी वही 12:30 बज रहे होंगे, 12:30 पौने 1, मतलब 1 घंटे हो गया था मेरे ब्रेकफास्ट का। और यहाँ मैं अपनी चाय ले रही हूँ और उसके बाद अब मैं डायरेक्ट आप लोग से मिलूंगी अपने मिड मॉर्निंग स्नैक्स के तौर पर, जो कि आज मैं ली हूँ ऑरेंज, एक ऑरेंज छोटे साइज का था और थोड़ा सा ग्रैप्स भी ले ली हूँ। अभी ग्रैप्स का सीजन है ना, तो बहुत मीठे ग्रैप्स आ रहे थे। तो देख लीजिए 1:30 बज रहा है और अभी मैं ना मतलब थोड़ी देर मेरे आंख लग गया था मुझे। तो उठी तो सबसे पहले मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पी, ज्यादा देर नहीं, 15-20 मिनट ही मैं सोई थी। और गुनगुना पानी पीने के 15-20 मिनट के बाद मैं अपना फ्रूट्स लेके बैठी थी। और अब मुझे जाना था चावल बनाने, क्योंकि लंच जल्दी तैयार करना है। मैं बताई थी कि मेरे हस्बैंड जी जाने वाले हैं टूर पे, तो आज उनके चक्कर में मैं भी खाना कुछ ज्यादा ही जल्दी खा ली। ऐसे तो मैं 3 बजे के बाद खाती हूँ और ये है मेरा लंच थाली। यहाँ मैं सभी को खिला दी थी, बेटी भी बैठी थी, वो धीरे धीरे खाती है टीवी देखते हुए। हस्बैंड जी का पूरा बैग पैक है, वो 3 बजे घर से निकलना है तो वो निकलना ही है, थोड़ा पहले ही निकल जाएंगे लेकिन लेट नहीं होना चाहिए। तो ये है मेरी लंच की थाली, थोड़ा चावल, 1 रोटी, आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी मैं आज न्यूट्रिला डाल के, साथ में दाल है, धनिया पत्ता की चटनी है और थोड़ा सा सलाद। उसके बाद अब मैं डायरेक्ट आप लोग से मिल रही हूँ। इस समय मेरा ग्रीन टी का टाइम है, मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी, मैं थोड़ा सा चिक्की ले ली हूँ, बादाम पट्टी। और अब समय हो रहा है डिनर के टाइम का, और चूंकि मैं आज बहुत जल्दी लंच ली थी तो आज मैं थोड़ा सा डिनर भी खाऊंगी। और पनीर की सब्जी बन रही है कैप्सिकम डाल के, मतलब चिली पनीर जो होता है ना, वही मैं बना रही हूँ। पहले मैं रोटी बना ली थी, उसके बाद सब्जी बनाई थी, क्योंकि समय को देखते हुए मैं थोड़ा आज जल्दी किचन में आना चाहती थी, लेकिन वही है थोड़ा लेट हो गया साझा बाती करते हुए में। और कोई मेरी फ्रेंड है वो बताई थी कि तुरंत बाती करके नहीं खाना चाहिए, तो इस समय वजह से मैं थोड़ा वेट करने लगी थी। तो लेकिन अब मुझे फटाफट से बनाना होगा। तो देखिए यहाँ मेरा रोटी बन चुका था और यहाँ मैं सब्जी बना रही हूँ, नॉर्मल सी सब्जी है। रेसिपी मैंने शूट कर पाई क्योंकि हस्बैंड जी का कॉल आ गया था, मतलब वो 3 बजे निकल गए थे तो ट्रेन पे थे, तो उनका कॉल आ गया था तो उनसे बात करने लगी। नॉर्मल थोड़ी सी तेल में डाली हूँ, साथ में पनीर, कैप्सिकम, प्याज डाल के थोड़ा सा सौते की थी। और जो सब्जी मसाले पे थोड़ा थोड़ा डालती हूँ ना, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गोलकी पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब डाली हूँ। और अभी है सॉस की बारी। सॉस में मैं टमाटर सॉस, थोड़ा सा और सोया सॉस डाली हूँ और 1 चम्मच में विनेगर भी डाली थी। चम्मच की साइज आप लोग देख सकते होंगे, मतलब चम्मच से थोड़ा सा बड़ा साइज था।
डेली टेबल स्पून नहीं है, ये चलाने वाली कलछी है। और ये सब मैं एक एक चम्मच में डाल दी हूँ और डाल के थोड़ा सा अभी यहाँ पे सेलेरी डाली हूँ। और ये ना कॉर्नफ्लोर नहीं है, ये ओट्स का पाउडर है, मतलब ओट्स के आटा में बना के रखती हूँ ना, उसी का पाउडर को मैं ना सैलरी में यूज़ करती हूँ। कई बार नहीं होता है कॉर्नफ्लोर, तो आज नहीं था। ऐसा नहीं है कि कॉर्नफ्लोर नहीं खाती हूँ कभी कभी, क्योंकि ये सब चीज़ तो बहुत कम ही बनता है। और होता है ना कि कभी कभी खाने से कुछ नहीं है, और मैं बहुत कम ही खाती हूँ, बच्चे ही ज़्यादा खाते हैं। लेकिन हाँ, इस टाइम पे कॉर्नफ्लोर नहीं था तो मैं सैलरी में ना ओट्स का पाउडर यूज़ कर ली थी। और ये खाना 7 बजे तक बन चुका था और मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने। ये है मेरी डिनर की थाली, आधी रोटी और थोड़ी सब्जी। बच्चे अभी नहीं खाएंगे, खाना तो मैं सबका बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी है नहीं, दोनों बच्चे हैं और मैं हूँ। लेकिन मेरा लेट हो जाता है खाने में, मैं थोड़ा जल्दी खा लेती हूँ, इसलिए मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद जब बच्चों को भूख लगेगा, 8 बजे तक 8:30 बजे तक वो खाते हैं, तो उन्हें मैं खाने के लिए दूंगी। आज का ब्लॉग अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए प्लीज़ एक कमेंट ना जरूर कर दिया करिए, अच्छा लगता है पढ़ के कमेंट। और अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ नाइट ड्रिंक के साथ, जो कि है सिनेमन वाटर। और इस नाइट ड्रिंक के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करूंगी। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।